प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को चंद्रापीड़ कथा पढ़ा रहे हैं। तो चंद्रापीड़ कथा में काफ़ी भाग हमने पढ़ा दिया है। आज आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 31 पर देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसको देखिए। अब राजा तारापीड़ का वर्णन हो रहा है इसमें। तो तारापीड़ के लिए कह रहे हैं कि तस्य विलासवती नाम महिषी भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता। यानी इसके पहले वाले गद्य में कहा गया है कि बहुत समय तक राजा तारापीड़ सुखपूर्वक जीवन तो बिताया, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुए। तो पुत्र के कमलवत मुख को देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तब उसी कड़ी में आगे कह रहा है कि तस्य विलासवती नाम महिषी। तस्य मन उस राजा तारापीड़ की, विलासवती नाम की, महिषी माने रानी, भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता। भगवान महाकालम माने शिव जी की, अभ्यर्चितुम माने प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, गता माने गई हुई थी। तो जब गई हुई थी वहाँ पर तत्र महाभारते वाच्यमाने, वहाँ पर महाभारत में वाच्यमाने माने वहाँ पर महाभारत में पढ़ा जा रहा था। क्या पढ़ा जा रहा था कि अपुत्राणाम न संति लोकाः शुभाः। जिनके पास पुत्र नहीं होते, अपुत्राणाम न, बिना पुत्र वाले, लोकाः शुभाः न संति, संसार में शुभदायी नहीं होते हैं या संसार में शुभ नहीं होते हैं। यानी फिर से देखिए, तस्य विलासवती नाम महिषी, उस राजा तारापीड़ की, विलासवती नाम की रानी, भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता, भगवान शिव जी की, महाकालम माने शिव जी की, अभ्यर्चितुम गता माने पूजा करने के लिए गई हुई थी। तो तत्र महाभारते वाच्यमाने, वहाँ पर महाभारत में वाच्यमाने माने पढ़ा जा रहा था कि अपुत्राणाम न संति लोकाः शुभाः। पुत्र जिनके नहीं होते, अपुत्राणाम न, बिना पुत्र वाले, लोकाः शुभाः न, लोक में शुभकारी नहीं होते हैं। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, नितराम परितप्यमाना, अत्यधिक, नितराम माने अत्यधिक, परितप्यमाना माने दुखी हो करके, ततः प्रभृति, तब से ही ले करके, देवताराधनेषु, ब्राह्मण पूजासु, गुरुजन सपर्यासु च सुतराम आदरवती बभूव। ततः प्रभृति, तब से ही, देवता आराधनेषु, देवताओं की आराधना में, ब्राह्मण पूजासु, ब्राह्मणों की पूजा में, गुरुजन सपर्यासु, और गुरुजनों का सत्कार करने में, सुतराम आदरवती बहू, अत्यधिक आदर वाली हो गई। यानी देवताओं की आराधना करने लगी, ब्राह्मणों की पूजा करने लगी, ब्राह्मणों का सम्मान करने लगी और गुरुजनों का सत्कार करने लगी। इस प्रकार से इनके प्रति वो बहुत अधिक आदर करने लगी, आदर करने वाली हो गई। एवं गच्छति काले कदाचित राजा चर्मे यामिनी यामे स्वप्ने विलासवत्याः वदने सकल कला परिपूर्ण मंडलम शशिनम प्रविशंतम अद्राक्षित। एवं गच्छति काले, इस प्रकार समय बीतने पर, गच्छति काले, गच्छति माने जाना, काले माने समय, यानी समय बीतने पर, इस प्रकार समय बीतने पर, कदाचित माने कभी, राजा यानी राजा तारापीड़, चरमे यामिनी यामे, चरमे माने जब रात्रि चरम में होती, यानी रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, तब रात्रि के चरमे यामिनी यामे माने रात्रि के अंतिम समय में, यामिनी माने रात्रि, रात्रि के चरमे माने अंतिम समय में, स्वप्ने माने स्वप्न में, विलासवत्याः वदने, विलासवती के मुख में, सकल कला परिपूर्ण मंडलम, संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण, शशिनम माने चंद्रमा को, प्रविशंतम अद्राक्षित, प्रवेश करते हुए देखा। यानी जब सुबह होने वाली थी, रात्रि के अंतिम समय में
जब इस प्रकार कुछ समय बीता तो एक दिन कदाचित कभी राजा तारापीठ चरमे यामिनी यानी रात्रि के अंतिम समय में स्वप्न में विलासवती के वदने माने मुख में सकल कला परिपूर्ण मंडलम संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण शशीनम मन चंद्रमा को प्रविशंतम अद्राक्षित प्रवेश करते हुए देखा। यानी विलासवती के मुख में पूर्णिमा का चंद्रमा या संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा को विलासवती के मुख में प्रवेश करते हुए उसने स्वप्न में देखा। प्रबुद्धश्च उत्थाय तस्मिन्नेव क्षणे समाहूय सुखनाशाय तम स्वप्नम अकथयत। प्रबुद्धश्च और च माने और, प्रबुद्ध माने जागने पर, उत्थाय माने उठकर, तस्मिन एव क्षणे उसी ही क्षण उसी ही समय, सुखनाशाय समा हुए सुखनाश को बुला करके, तम स्वप्नम अकथयत उस स्वप्न के बारे में उसने बताया। यानी जब जाग गया तो प्रबुद्धाचा और जागने पर, उत्थाय माने उठकर, तस्मिन नेव क्षणे उसी ही समय, सुखनाशाय समा हुई सुखनाश को बुला करके, तम स्वप्नम अकथयत उस स्वप्न के बारे में बताया। सच समुपजात हर्ष प्रत्युवाच। च मने और, स मने वह यानी सुखनाश, समुपजात हर्ष प्रसन्नता के साथ, प्रत्युवाच मने प्रत्युत्तर दिया या बोला। देव संपन्ना सुचिरात अस्माकं प्रजानाम च मनोरथाः। कहा कि देव मने महाराज, सुचिरात मने लंबे समय के बाद, अस्माकं प्रजानाम च मनोरथा संपन्ना हमारी और प्रजा की, अस्माकं मने हम लोगों की, प्रजानाम च और प्रजा के की, मनोरथ यानी इच्छा, संपन्ना माने पूरी होने वाली। उन्होंने कहा यानी सुखनाश ने कहा प्रसन्नता के साथ बोले कि हे देव हे महाराज, सुचिरात मने लंबे समय से, अस्माकं प्रजानाम च हमारी और प्रजा की मनोरथ मन इच्छाएं संपन्ना माने पूरी होने वाली। कतिपय है एव अहोभी है असंदेहम अनुभवती स्वामी सुत मुख कमलावलोकन सुखम। कतिपय है एव अहोभी, कुछ ही दिनों में, कतिपय है एव अहोभी, आह माने दिन होता है, तो कुछ ही दिनों में, असंदेह माने निसंदेह, बिना संदेह के, स्वामी यानी महाराज, सुत मुख कमल अवलोकन सुखम अनुभवती, पुत्र के कमलवत मुख के दर्शन का अनुभव करेंगे। यानी कुछ ही दिनों में निसंदेह स्वामी यानी राजा तारापीठ या आप पुत्र के कमलवत मुख का दर्शन करने का अनुभव प्राप्त करेंगे। आद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्याकृतिना शांतिमूर्तिना द्विजेन केनचित विकचम पुंडरीकम उत्संगे दिव्या मनोरमायाः निहितम दृष्टम। आद्य खलु माने आज वास्तव में, मयापि माने मैंने भी या मेरे द्वारा भी, स्वप्ने माने स्वप्न में, दिव्याकृतिना दिव्य आकृति वाले, शांति मूर्तिना माने शांति मूर्ति वाले, शांत मूर्ति वाले, द्विजेन माने ब्राह्मण के द्वारा, केनचित विकचम कोई, विकचम माने खिला हुआ, पुंडरीकम माने कमल का फूल या पुंडरीक, उत्संगे देव्याः मनोरमायाः देवी मनोरमा के, उत्संगे माने गोद में, निहितम दृष्टम माने रखा हुआ देखा। यानी कह रहा है कि अद्य खलु मयापि स्वप्ने, आज वास्तव में मैंने भी स्वप्न में देखा कि दिव्य आकृतिना शांत मूर्तिना द्विजेन, दिव्य आकृति वाले और शांत मूर्ति वाले, द्विजेन माने ब्राह्मण के द्वारा, विप्र के द्वारा, केनचित विकचम पुंडरीकम कुछ किसी कोई, विकचम माने खिला हुआ, पुंडरीकम माने श्वेत कमल को, दिव्या मनोरमा संगे देवी मनोरमा के गोद में निहितम दृष्टम माने रखा हुआ मैंने देखा। फिर कहता है कि अवितथ फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवन्ति स्वप्ना। अवितथ फलाश्च च माने और, प्रायः
निश्चित अवितथ फला माने निश्चित फल दाने सच्चे फल देने वाले होते हैं। निशा अवसान समय दृष्टा स्वप्नाः भवन्ति। प्रायः निश्चित फल देने वाले या सच्चे फल देने वाले रात्रि के अंतिम समय में देखे गए स्वप्न का फल सच्चा होता है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी अवितथ फलाः चा माने और अवितथ फलाः माने सच्चे फल वाले होते हैं। प्रायः निशावसान समय दृष्टाः रात्रि के अंतिम समय में देखे गए स्वप्न स्वप्नाः भवन्ति स्वप्न होते हैं। यानी प्रायः रात्रि के अंतिम समय में देखे गए स्वप्न सच्चे फलदायी होते हैं, ऐसा उसने कहा। अब बच्चों इसका प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है विलासवती का आसीत। विलासवती कौन थी? तो इसका उत्तर है विलासवती राजा तारापीडस्य महिषी आसीत। विलासवती राजा तारापीड की रानी थी। फिर अगला प्रश्न है विलासवती कुत्र गता। विलासवती कहाँ गई? तो उत्तर है विलासवती भगवंतम महाकालम अभ्यर्चितुम गता। विलासवती भगवान महाकाल यानी भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए गई। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज में। विलासवती महाभारत से कथासु का शृणोत। विलासवती महाभारत के कथा में क्या सुना? तो उसने सुना क्या पुत्राणाम न संति लोकाः शुभाः। बिना पुत्र वाले संसार में शुभकारी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है राजा स्वप्ने किमद्राक्षित। राजा स्वप्न में क्या देखा? तो राजा स्वप्ने विलासवत्याः वदने शशिनम प्रविशंतम अद्राक्षित। राजा स्वप्न में विलासवती के वदने माने मुख में शशिनम प्रविशंतम चंद्रमा को प्रवेश करते हुए अद्राक्षित मने देखा। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले दिन फिर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।